Hello students, in chapter 3rd cloth material fiber to fabric, our next topic is silk. Silk is a light and soft but strong cloth having shimmering appearance. Silk आपको पता है कि सिल्क हमें जो है वो ककून ऑफ सिल्क मोथ के ककून से प्राप्त होता है। सिल्क जो होता है लाइट और सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और शाइनी क्लॉथ होता है। ठीक है, इसमें चमक भी होती है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। रेशम उत्पादन के लिए जब रेशम के कीड़ों को पाला जाता है उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, अब सिल्क की किस तरह से खोज हुई। सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना, सबसे पहले सिल्क जो है वो चाइना में डेवलप हुआ। अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड इन अबाउट 3000 BC द ब्राइड ऑफ चाइनीज एम्परर whom the name Shi Chung Shi developed the first silk reel। मतलब 3000 BC के आसपास जो चाइनीज़ एम्परर थे हुम दी, उनकी जो दुल्हन थी जिसका नाम शी चुंग शी था, उन्होंने सबसे पहले सिल्क रील का उत्पादन किया था। सोर्सेज ऑफ सिल्क, अब सिल्क के क्या क्या सोर्सेज हैं, सिल्क हमें कैसे प्राप्त होता है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मोथ बॉम्बेक्स मोरी। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क होता है वो हमें बॉम्बेक्स मोरी नाम के सिल्क के ककून से प्राप्त होता है। ये शहतूत मलबरी लीव्स को खाता है, उसकी पत्तियों को खाता है। द वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ इज कल्टिवेटेड इन चाइना एंड माउंटेनस रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये सिल्क मोथ की जो ये वैरायटी होती है ये चाइना और इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेनस में रीजन में पाई जाती है। वाइल्ड सिल्क कॉल्ड टसर, जो जंगली सिल्क होता है जिसे हम टसर कहते हैं, ये भी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मोथ, ये भी सिल्क मोथ से प्राप्त होता है। दैट फीड ऑन ओक लीव, ये ओक की पत्तियों को खाता है और ओक ज़्यादातर इंडिया और चाइना में उगाया जाता है। मूगा सिल्क जो होता है वो ब्रह्मपुत्र वैली में पाया जाता है। ये भी एक तरह का वाइल्ड सिल्क है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, ये सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल है। सबसे पहले क्या होता है, फीमेल सिल्क जो होती है अंडे देती है मलबरी लीव्स पे, मतलब शहतूत की पत्तियों पे अंडे देती है। द लार्वा दैट हैच आउट ऑफ द एग आर कॉल्ड कैटरपिलर, अंडे से कैटरपिलर निकलते हैं। कैटरपिलर जो होते हैं वो मलबरी लीव्स को खाते हैं और बड़े होते हैं, यानी शहतूत की पत्तियों को खा के बड़े होते हैं। व्हेन कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द प्यूपल स्टेज, जब ये प्यूपल स्टेज में के लिए तैयार हो जाते हैं तो जो इट स्टॉप्स फीडिंग, ये शहतूत की पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और इनके स्लेवरी ग्लैंड से एक फाइबर निकलता है, रेशा निकलता है जो कि प्यूपा के चारों तरफ घिर जाता है। द फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये फाइबर प्रोटीन का बना होता है। दिस कवर अराउंड द प्यूपा कॉल्ड ककून, ये प्यूपा को चारों तरफ से घेर लेता है जिसे हम ककून कहते हैं। ककून बॉल शेप का होता है। फर्दर डेवलप ऑफ सिल्क मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द ककून, जैसे जैसे आगे सिल्क मोथ जो होता है ककून के अंदर धीरे धीरे लगातार डेवलप होता जाता है। एंड में जो सिल्क मोथ होता है वो सिलिकॉन फाइबर को कट करके द यंग मोथ फ्लाई आउट, जो एडल्ट सिल्क मोथ होता है वो उड़ जाता है। फ्रॉम ककून टू सिल्क, अब ककून से सिल्क कैसे बनाया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि सिल्क मोथ को स्टोर किया जाता है क्लॉथ या पेपर के स्ट्रिप पे और सिल्कवॉर्म फार्मर को बेच दिया जाता है। उसके बाद उन एग्स को हाइजेनिक कंडीशन में सूटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है जिससे कि उसमें से लार्वा बाहर आते हैं। सिल्क मोथ लार्वा आर देन फीड ऑन, जो सिल्क मोथ के जो लार्वा होते हैं मलबरी लीव्स को खाते हैं। उसके बाद उनको सॉर्टेड किया जाता है, उनके कलर, साइज या शेप और टेक्सचर के हिसाब से उनको छांटा जाता है। द सॉर्टेड ककून्स आर इमर्ज्ड, जो छाटे हुए ककून होते हैं उनको फिर गर्म पानी में डुबोया जाता है जिससे कि उनके अंदर का प्यूपा मर जाता है। द ककून आर देन पुट थ्रू अ सीरीज ऑफ
हॉट एंड कोल्ड इमर्जन, उसके बाद ककून्स को हॉट एंड कोल्ड मतलब ठंडे और गर्म पानी में वापस से डुबोया जाता है, जिसे हम सॉफ्टनिंग ऑफ सेरेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट्स, जो अनवाइंडिंग जो खुले हुए सिल्क के फिलामेंट्स होते हैं जो ककून से प्राप्त होते हैं, फिर उस प्रोसेस को हम रीलिंग द फिलामेंट कहते हैं। 3 to 10 फिलामेंट्स ऑफ ककून आर यूजुअली रील, 3 से 10 फिलामेंट जो ककून के होते हैं उनको रील किया जाता है टू प्रोड्यूस द फाइबर ऑफ रॉ सिल्क, जिससे कि हमें कच्चा सिल्क प्राप्त हो सके। इस प्रोसेस को हम थ्रोविंग बोलते हैं। सिल्क फाइबर आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, सिल्क फाइबर से फिर रेशम का धागा बनाया जाता है, विच आर यूज्ड बाय द वीवर्स टू वीव द सिल्क क्लॉथ, जिससे कि जो वीवर्स होते हैं जो सिल्क के धागे को बुनते हैं वो उससे सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। वीविंग ऑफ सिल्क इज कैरिड आउट इन लूम्स में इनको वीव किया जाता है, बुना जाता है। आफ्टर वीविंग द सिल्क फैब्रिक इज फिनिश्ड, वीविंग होने के बाद सिल्क फैब्रिक जो होता है वो फिनिश्ड हो जाता है, अच्छे से बन जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, बाय क्रीज प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग एक्सेट्रा, इन सब की प्रूफिंग की जाती है। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, अब सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को क्या क्या खतरा होता है, उनको कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब सांस की डिजीज़, जैसे कि अस्थमा उनको हो जाता है। ब्रोंकाइटिस बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ वेपर्स अराइजिंग फ्रॉम ककून्स व्हेन बीइंग स्टीम्ड, बॉइल्ड एंड रीलेड, मतलब जब वो वहाँ पे ककून्स को गर्म पानी में डालते हैं, निकालते हैं, तो उसकी भाप से उनको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और भी उनको इस तरह की कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे उनकी लेग बो हो जाती है, हेडेक हो जाता है, फीवर, पेन, नेक पेन, लोअर बैक पेन इत्यादि और कई तरह की बीमारी होती है।